हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलाश मानसरोवर के बारे में। कैलाश मानसरोवर भारत में क्यों नहीं है? शिव का धाम चीन की सीमा में कैसे पहुंचा? आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो न सिर्फ ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत की आस्था, कूटनीति और भू राजनीति से भी गहराई से जुड़ा है। सवाल है, जब भगवान शिव के करोड़ों भक्त हैं, भारत में रहते हैं, तो फिर कैलाश पर्वत और मानसरोवर भारत में क्यों नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बस कुछ ही दूर एक ऐसा क्षेत्र को क्यों चुना जहां आज चीन का कब्जा है, जो भारत से शत्रुता रखता है? हर साल सैकड़ों भारतीय श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन का वीजा लेते हैं, जबकि यह स्थान उत्तराखंड के त्रिपुले दरे पंच कैलाशों में से एक, जिसे स्थानीय तिब्बती भी उतनी ही श्रद्धा से पूजते हैं जितना कैलाश पर्वत को। अब आइए समझते हैं इतिहास की परतों को खोलकर। क्या कैलाश मानसरोवर कभी भारत का हिस्सा था? तकनीकी रूप से कहें तो नहीं, क्योंकि यह हिमालय की उत्तरी रेंज यानी तिब्बत में आता है, परंतु ऐतिहासिक रूप से हिमालय पर्वत को ही भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक सीमा माना जाता रहा है। 19वीं सदी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के सेनापति जनरल जोरावर सिंह ने इसे पूरी तिब्बती क्षेत्र को जीतकर जम्मू कश्मीर रियासत में मिला लिया था। उस समय तक कैलाश मानसरोवर के क्षेत्र में बसे 4 गांव जम्मू कश्मीर को टैक्स चुकाया करते थे। लद्दाख ट्रीटी के नाम से एक सिद्धि भी हुई थी, जिसमें तत्कालीन दलाई लामा और महाराजा गुलाम सिंह दोनों शामिल थे। यानी आज़ादी से पहले कैलाश मानसरोवर क्षेत्र भारतीय रियासत में से जुड़ा हुआ था, लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत में विलय कर गया और पंडित नेहरू ने बिना संसद या आम सहमति के एक तरफा तरीके से इस संधि को रद्द कर दिया। अंग्रेजों को धार्मिक स्थलों से कोई लगाव नहीं था, इसलिए उन्होंने भारत के नक्शे में कैलाश मानसरोवर को कभी जोड़ा ही नहीं। लेकिन भारत के पास लद्दाख टेरिटरी और इतिहास के दम पर इस क्षेत्र को दोबारा जोड़ने का नैतिक अधिकार था। फिर हुआ तिब्बत पर चीन का कब्जा। 1962 के युद्ध के बाद चीन ने कैलाश क्षेत्र को भारत के तीर्थयात्रियों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया। 1981 में जाकर यह यात्रा फिर से शुरू हो सकी। लेकिन यहाँ एक और अहम बात है, कैलाश मानसरोवर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, ये भारत की भू राजनीतिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत की 4 बड़ी नदियाँ सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सरयू का उद्गम यही है। क्या ये संयोग है? नहीं, ये एक विराट योजना का हिस्सा लगता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भगवान शिव ने ऐसा क्यों किया? क्या यह उनकी योजना का ही हिस्सा था कि वो भारत से थोड़ी दूरी पर रहें? देखिए, कैलाश और मानसरोवर के आसपास तिब्बत से भले ही लोग मांसाहारी हों, पर वहाँ कोई शहरीकरण नहीं हुआ है। वहाँ बने गेस्ट हाउस भी सीमित ऊंचाई से ऊपर नहीं जाते। मगर भारत में आज क्या हाल है? कहीं हम खुद अपने धार्मिक स्थलों का दोहन तो नहीं कर रहे? शायद इसी कारण भगवान शिव ने खुद को भारत से थोड़ा दूर रखा। जब हमारा समाज अपने आचरण में पवित्रता और संयम लेकर आएगा, तब यकीन मानिए कैलाश पर्वत खुद चलकर भारत का हिस्सा बन जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि हमें कैलाश मानसरोवर को फिर से भारत में जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और रणनीतिक विषयों को आपके सामने आपकी भाषा में लाते रहते हैं।